खबर मथुरा से है, जहां भक्ति संगीत के गायक बाबा रसिका पागल की मृत्यु पर अब विवाद होने लगा है। मथुरा के प्रमुख संतों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। भक्ति संगीत के नामचीन गायक बाबा रसिका पागल की मौत से उठे विवाद के बीच ब्रज के प्रमुख संतों ने मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर इसका निस्तारण करने पर जोर दिया है। संतों का मानना है कि प्रख्यात भजन गायक चित्र विचित्र पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। आपको बता दें कि करीब 2.5 साल पहले भक्ति संगीत के ख्यातिलब्ध गायक संत बाबा रसिका पागल का बीमारी के चलते गोलोकवास हो गया था। इसके बाद हरिदसीय संप्रदाय के प्रमुख संतों की सहमति से बाबा के शिष्य मोहिनी शरण बाबा को आश्रम का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। लेकिन आश्रम पर स्वामित्व के विवाद को लेकर लगातार स्थिति गड़बड़ बनी रही। करीब 2.5 साल के बाद बाबा रसिका पागल के एक अन्य शिष्य विष्णु बाबरा ने बाबा की मौत को हत्या बताते हुए न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी। इस पर सुनवाई करते हुए प्रख्यात भजन गायक चित्र बिहारी दास उर्फ सुमित, विचित्र बिहारी दास उर्फ तरुण, मोहिनी शरण बाबा उर्फ मोहित देव खोसला, मुकेश और राजमाता राजरानी के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर कोतवाली वृंदावन में एक मुकदमा दर्ज करा दिया गया। 27 अप्रैल को दर्ज हुए इस मुकदमे के करीब 1 महीने के बाद धार्मिक नगरी के प्रमुख संतों ने इस प्रकरण में अब न्यायोचित कार्रवाई करने की मांग उठाई है। आपको बता दें, मंगलवार को ज्ञान गुदड़ी स्थित मालुक पीठ में संत समाज की बैठक में मलुक पीठाधीश्वर महंत राजेंद्र दास, गीता मनीषी संत ज्ञानानंद, महंत किशोर दास महाराज ने एक राय से पूरे प्रकरण को एक सुनियोजित षड्यंत्र बताते हुए कहा कि बाबा रसिका पागल की मृत्यु को 2.5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है और ये सबको मालूम है कि बाबा चित्र विचित्र ने अस्वस्थ होने पर बाबा रसिका पागल की काफी सेवा भी की थी। अगर विष्णु बाबरा को इस मामले में कोई संदेह था तो उसे वो आपस में बातचीत करके सुलझा सकते थे, क्योंकि ऐसे मुकदमों से पूरे संत समाज की बदनामी होती है। उनका कहना है कि अब भी इस प्रकरण को मिलजुल कर आपसी सहमति से तय कर दिया जा सकता है और पुलिस को भी इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। चर्चा सभी पूज्य संतों की पारस्परिक चर्चा भी हुई और उसमें यही चर्चा में निष्कर्ष निकला कि 2.5 वर्ष हो गए आदरणीय रसिका बाबा जी को गोलोक धाम प्रस्थान किए। 2.5 वर्ष के पश्चात अब ये एक आरोप नया लगा है। कितने समय के पश्चात ये आरोप कि इस रूप में चित्र बिहारी दास और विचित्र बिहारी दास दोनों ने मिलके ऐसा कोई किया है षड्यंत्र। लेकिन संत समाज ने जो चर्चा की और चित्र विचित्र जी का जो भजन गायन तो उन्हीं की देन है, रसिका बाबा जी की, लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी सेवा की भावना भी रही है। 3-4 बार पूर्व में भी बाबा रसिका बाबा हॉस्पिटल में उन्हें शारीरिक कारणों से एडमिट होना पड़ा और सेवा में तब भी ये रहे। एक बार हम स्वयं भी हॉस्पिटल में उन्हें देखने गए तो ये तब भी सेवा में थे और बाद में भी सेवा में रहे। तो हमें लगता है कि इस आरोप में कोई ऐसा तथ्यात्मक भाव नहीं दिखाई दे रहा। स्थिति में तैयार है, ये कहते हैं कि हमें बाबा की किसी प्रॉपर्टी से कोई वो नहीं है, करें, लेकिन ये मिथ्या आरोप प्रत्यारोप ना हो आगे, ऐसा उनका भाव है और संत समाज उनके इस भाव में साथ। ये वस्तुतः जो प्रकरण उठा है इससे सभी वृंदावन के संत व्यथित हैं और इस प्रकार से तो संत स्वरूप की, संत वेश की भी निंदा होती है और हमारी अंतरात्मा यह स्वीकार स्वप्न में भी नहीं कर सकती है कि चित्र बिहारी दास, विचित्र बिहारी दास, जिन्होंने अपने गुरु महाराज की सेवा करके उनकी कृपा से भेष भगवान का भी प्राप्त किया और अपने गुरु महाराज की यश कीर्ति पद भजन गान के रूप में पूरे विश्व में स्थापित कर रहे हैं, वे इस प्रकार का घृणित भाव उनके चित्त में आएगा, ऐसा हमारा अंतरात्मा स्वीकार नहीं करता है। हम तो निवेदन करेंगे सर्व गुरु भाई, जितने भी गुरु भाई हैं, परस्पर में इनका मेल रहे, विरोधाभास ना हो, सब आत्मीय मिल कर के, क्योंकि विषय एक का नहीं है,
ये आरोप प्रत्यारोप भी समस्त गुलड़ी वालों के ऊपर एक लालछन लगाना है। तो जो भी भेषधारी हैं सबको नीचा देखना पड़ रहा है। आज इनका विषय है, कल दूसरे का विषय होगा। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि सब लोग मिलकर के परस्पर में जो भी है एक साथ बैठ कर के इसका समाधान किया जाए। वो सर्व देखिए, जहाँ तक ये आरोपों की बात है तो ये सब आरोप मिथ्या हैं और गुरुदेव का जो निकुंजवास हुआ है वो हॉस्पिटल में हुआ है और गुरुदेव पिछले 25 वर्षों से शुगर से ग्रसित थे। शुगर की बीमारी थी उनको और समय समय पर गुरुजी का इलाज भी कराया गया और जो भी आरोप लगाए गए ये मिथ्या आरोप हैं। शासन पर हमें पूर्ण विश्वास है, इसमें संतों का पूर्ण मत है और जैसी संतों की आज्ञा होगी और जैसा प्रशासन का वो होगा वो हमको स्वीकार है। हमको यूपी न्यूज़ 9 के लिए मथुरा से ब्यूरो रिपोर्ट।